अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा फ़लसफ़ा कुर्बानी के हवाले से। कुर्बानी से मुराद अल्लाह ताला के कुर्ब के हुसूल के लिए ईद उल अज़हा के दिनों में मखसूस जानवर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़बह करना है। ये कुर्बानी की डेफिनेशन है, ठीक है। ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी से ज़्यादा फजीलत वाला कोई अमल नहीं। अब यहाँ से कुर्बानी की फजीलत बयान होगी, ठीक है। ये दिन साल का अफजल तरीन दिन शुमार होता है। कुर्बानी ना करने पर अहादीस मुबारक में सख्त वईद आई है किसके बारे में, जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और फिर जानबूझ के कुर्बानी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स को कुर्बानी की वुसअत हो वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सुनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर कोई शख्स अपने हाथ से जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान उसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे आ जाता है कुर्बानी का फ़लसफ़ा। कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया जाए और इस बात का वादा किया जाए, आहद किया जाए, वादा किया जाए, अगर हमें अल्लाह ताला की राह में अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम दरेग नहीं करेंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। तो उसने कुर्बानी का ना बिल्कुल मुख्तसर सा जो है ना वो टच दिया है हज के मौजू के अंदर। तो मेन मकसद आज हमारा जो है ना वो एक्सरसाइज हल करना है। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो मनासिक हज में से है एहराम बांधना, ठीक है। हदूद हरम का वो मकाम जहाँ से एहराम बांधा जाता है मीकात कहलाता है। वो हज जिसमें हज और उम्रा के लिए इकट्ठे एहराम बांधा जाता है हज किरान, ठीक है। हज का रुकन आज़म है वकूफ़ अरफात, एहराम बांधना, तवाफ़ करना, सही करना। तो रुकन आज़म है वकूफ़ अरफात। ईद उल अज़हा के दिन का सबसे अफजल अमल है कुर्बानी करना, ठीक है। उसके बाद हज की फ़र्ज़ियत बयान करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमने हज की फ़र्ज़ियत को उसके मकाम पे देखना है, वो कहाँ पर लिखी हुई है, वहाँ से हमने जो है ना वो इसका आंसर तरतीब दे देना है, ठीक है। यहाँ ये देखें हज की फ़र्ज़ियत, ये है हज की फ़र्ज़ियत कि हज जो है ना वो कब फ़र्ज़ हुआ, हज के फ़र्ज़ होने की जो है ना वो डेट। हज की फ़र्ज़ियत हुक्म हिजरत के 9वें साल यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारक में एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए, और ये जो है ना वो इस आयत मुबारक का तर्जुमा, इसका आंसर आएगा हज की फ़र्ज़ियत के अंदर। उसके बाद अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 4 मनासिक हज तहरीर करें। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 सही करना, ठीक है, जमरात यानी कंकरियाँ मारना, नंबर 3 वकूफ़ अरफात। 4 मनासिक हज हैं। हज की शराइत जो ना पीछे गुजरी हैं वो आपके सामने है जी। ये है जी हज की शराइत, ठीक है। हज की शराइत में से सबसे पहली जो शर्त है वो है मुसलमान होना, फिर बालिग होना, फिर आकिल होना, तंदुरुस्त होना, इतने माल का मालिक होना कि हज के ज़ाते राह यानी सामान के अलावा उसके पास अहले खाना के गुजर बसर के लिए मुनासिब रकम मौजूद हो। ये इसकी जो है ना वो शराइत आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे मज़ीद बात करें तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा, अभी हमने लास्ट में कुर्बानी का फ़लसफ़ा पढ़ा है। ये आखिरी लाइन ये यहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, हज उम्मत मुसलमान में इज्तिमाइयत के फ़रोग़ का कैसे सबब बनता है। तो इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो कौम, कबीले, ठीक है, नस्ल, रंग के लोग जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। तो ये उम्मत मुसलमान में इज्तिमाइयत के फ़रोग़ का सबब इस वजह से बनता है कि इसमें ज़ात पात, नस्ल, रंग सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और सारे मुसलमान जो है ना वो मिलकर, लोग पूरी कायनात के मिलकर जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सारे ये नीचे वाला पैरा जो है ना वो ये आपने इसका आंसर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हज और कुर्बानी की अहमियत पर जामे नोट, ये पूरा सबक याद करना पड़ेगा और इसका पूरा जो है ना वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो ये लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा, आखिर में एक बात रहती है जी, वो ये है, उसने आखिर पे ना ये देखें सर गर्मियों में ना खुद ही जो है ना वो लिख दिए हैं मनासिक हज। ये 9 हैं जी, ठीक है। 9 मनासिक हज हैं, 9 आपने याद कर लेना, ठीक है। तो 9 के 9 जो है ना वो पेपर में आपको आने चाहिए। सवाल आ सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।